हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो है बेसिक इंग्लिश क्लास। मतलब कि इस क्लास में हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, बिगिनर लेवल के हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हम देखिए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट है इसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट का होता है काम करने वाला। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है रवि नाच रहा है। मतलब कि यहाँ देखिए नाच कौन रहा है? रवि। ठीक है, मतलब कि रवि जो है वो नाचने का काम कर रहा है। अब किसी सेंटेंस में जब कोई काम करता है, जैसे कि ये रवि काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही, शी, नेम, इट। ठीक है, ये सारे जो हैं सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। और प्लूरल में क्या आते हैं देख लेते हैं। देखिए आई, यू, वी, दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि ही को बोला जाता है वह, उसे, बॉय। ठीक है, शी को बोला जाता है, यहाँ पर कॉमा है फ्रेंड्स, वह के बाद कॉमा है। ठीक है, ही में आएगा वह, उसे, जो कि बॉय के लिए यूज़ किया जाता है। फिर शी में भी वह आएगा, उसे, जो कि गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है। ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए। ठीक है, और अगर नाम की हम बात करें तो नाम में कोई भी प्लेस का नाम आ जाता है, जगह का नाम आ जाता है, किसी का नाम आ जाता है ना। नाम का मतलब कोई भी नाम हो सकता है। फिर इट को यह बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आई को मैं, मुझे, यहाँ भी कॉमा है मैं के बाद। ठीक है, फिर यू में, यू का मतलब होता है हिंदी में तुम, तुम है, यहाँ भी कॉमा है, तुम के बाद कॉमा है। ठीक है, फिर वी को बोलते हैं हम, हमें, दे को बोलते हैं वे, उन्हें। ठीक है, यहाँ पर देख लिया फ्रेंड्स हमने कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। जिसमें सिंगुलर के अंतर्गत ये सब सारे आते हैं और प्लूरल में ये सारे आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा सेकंड टॉपिक था। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, हैज़, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, उनमें से मैंने कुछ को लिया आपको समझाने के लिए, और इसमें से हम ये दो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाली क्लास में हम डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्लास ये वाली लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम टॉपिक को, ये जो कैन है, शुड है, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में सकता है, सकती है आए तो वहाँ पर कैन यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर शुड का मतलब होता है चाहिए हिंदी में। ठीक है, अब मान लीजिए किसी सेंटेंस में चाहिए आ जाता है तो वहाँ पर शुड यूज़ होता है। इसको हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है रोहन नाच सकता है। ठीक है, रोहन नाच सकता है। अब यहाँ पर रोहन कैन डांस, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कैन का मतलब होता है सकता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कैन आ गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, रवि को पानी पीना चाहिए, रवि शुड ड्रिंक वाटर। ये देखिए यहाँ पर हमने मतलब कि पहले चाहिए बात किया था, है ना। चाहिए, शुड का मतलब चाहिए मैंने बताया था, तो यहाँ पर शुड आया, और यहाँ पर ये देखिए सेंटेंस में चाहिए आया तो यहाँ पर शुड यूज हुआ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वर्ब, वर्ब के बारे में हम देख लेंगे। वर्ब क्या होता है? देखिए वर्ब का मतलब होता है काम, क्रिया, मतलब कि एक्शन। वर्ब कहलाता है मतलब कि कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गो जाना, कम आना,
प्ले खेलना, रीड पढ़ना, मतलब कि ये जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर काम हो रहा है। जाने का काम मतलब जा रहा है, वो आ रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, मतलब कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं ये हमारा देखिए रूल, अगर कोई भी हम कॉमन सेंटेंस बनाना चाहें, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस रूल से, ये जो है ये वाले रूल से हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, एग्जांपल ले लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैं खेल सकता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है। देखिए मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। ये देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब और प्ले वर्ब हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं सॉरी तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। ये देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया हमारे यू, शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब और कम हो गया वर्ब। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कैन के बारे में मैंने आपको बताया था, शुड के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कैन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर शुड हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में इस वीडियो में जाना कि ये सारे जो चीज़ हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या होता है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।